प्रकार का वाकया हुआ और अपनी पत्नी की भूल का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। इसी को मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शब्दों की हेरा फेरी है, समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप उसको बड़े मार्मिक ढंग से समझेंगे। एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। स्वभाव से मैं नर्म हूं, इसका ये मतलब नहीं कि बेशर्म हूं। पत्ते की तरह काट जाता हूं, बोलते बोलते हाथ जाता हूं, इसीलिए कम बोलता हूं, मजबूर हो जाऊं मैंने कहा पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो, कोई ऐसा नहीं करती जो बनाकर खिलाती हो। क्या ऐसे ही घर चलाती हो? शादी को हो गए 10 साल, शादी को हो गए 10 साल, मगर अक्ल नहीं आई, सफेद हो गए बाल। पड़ोस में देखो अभी बच्ची है, मगर तुमसे अच्छी है। घर कांच सा चमकता है और अपना देख लो देखकर खून छलकता है। कई बार कहा तकिया छोटा है बढ़ा दो, नया गिलाफ चढ़ा दो, बढ़ाना तो दूर रहा, निकाल निकाल कर रुई आधा कर दिया और रुई गिरते कपड़ा भर दिया। एसी चलाए दो। सब अपने जीवन में सुधार करें, पति भी पत्नी कई बार कहा चीजें संभाल कर रखो, कई बार कहा चीजें संभाल कर रखो, यहाँ वहाँ मत डाल कर रखो। उस दिन नहीं मिला तो नहीं मिला, कितना खोजा और रूमाल की जगह पैंट से निकल आया मोजा। वो तो कहो किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि हमने झट से नाक पर रख लिया। चलते समय चपरासी बोला साहब आपका मोजा, हमने कहा हमारा नहीं किसी और का होगा। अगले काम कर गई मगर जोड़ी तो बिगड़ गई। कुछ तो इज्जत रखो, कुछ तो इज्जत रखो। 50 बार कहा मेरी अटैची में अपने कपड़े मत रखो। कुछ तो इज्जत रखो। 50 बार कहा मेरी अटैची में अपने कपड़े मत रखो। एक दिन कवि सम्मेलन का मिला था, जल्दी जल्दी में चल दिया अटैची उठाकर, बोली कानपुर जाकर, देखा तो सिर चकरा गया, पैजामे की जगह पेटीकोट आ गया। अब क्या खास कविता पढ़ते या तुम्हारा पेटीकोट पहनकर मंच पर महकते? हमने कहा मुन्ना को कब्ज है, हमने कहा मुन्ना को कब्ज है, एनीमा लगवा दो, तो डॉक्टर से बोली डैनीमा लगवा दो। वो तो कहो डॉक्टर होशियार था, नियम हकीम होता तो बेड़ा ही पार।